Hello, good morning. Good morning, sir. How are you? I am fine and you? I am also fine. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जो किशोरावस्था जो चैप्टर था हम लोग को, जो चैप्टर नंबर 10 था, वो चैप्टर हम लोग को पूर्ण रूप से कल को खत्म कर चुके थे। लोग कर चुके हैं कि नहीं? Yes, sir. तो अब उसमें क्या कुछ प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न भी बुक में हम लोग जो पढ़े हैं कुछ अलग तरह से पढ़े हुए हैं, उसमें क्वेश्चन करा कर नहीं किए हुए हैं जो बुक का पॉइंट है। बट जो क्वेश्चन देता है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आपको बुक में कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व कराया हूं ना। Yes, sir. तो चैप्टर के नाम आप लोग देखिए रहा है कि किशोरावस्था है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? एडोलसेंस। उसमें प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का जो टाइप्स है, वो प्रश्न का जो टाइप्स है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए कह रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि शॉर्ट में करके आंसर बताना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में भी बताया हूं बट थोड़ा सा डिटेल्स में समझाया हूं, लिखकर समझाया हूं ना। Yes, sir. तो आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 है, सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयु के बाद बच्चे के शारीरिक वृद्धि में एकाएक तेजी आ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग को बताए हुए क्लास में बताया था ना। Yes, sir. हाँ, तो इसमें क्वेश्चन का कहना है कि किस आयु के बाद बच्चों के शारीरिक विकास में एकाएक तेजी आ जाती है। आंसर दिया है कि बच्चे के शारीरिक विकास में तेजी यूना के दौरान आती है, जो करीब 9 से 15 साल की उम्र के बीच होता है। इस दौरान विकास की वृद्धि काफी तेजी हो जाती है। मैं आपको इस पॉइंट को मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा सा पूछा है, लेकिन मैं डिटेल्स में समझाया ना। Yes, sir. यानी देखिए बच्चों का जो विकास होता है ना, वो 9 से 15 साल के उम्र में बहुत तेजी से विकास होता है। एक और मैं पॉइंट बताता हूं, ये पॉइंट जो 1 साल से 5 साल के जो बीच में जो बच्चा होता है उसमें भी काफी तेजी से विकास होता है ना। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एग्जामिनर कैसे सेट करते हैं, ऑप्शन कैसे रहता है, उसके अकॉर्डिंग मार देना, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देगा 1 से 5 तो 1 से 5 पे मारना। अगर ऑप्शन देता है 9 से 15 के बीच में तो आपको 9 से 15 के बीच में आपको आंसर मार देना है। आ गया समझ में ना? टिक लगा देना है, ठीक है ना। और ये प्योर बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। सबसे मुख्य आपको मैं बता रहा हूं पॉइंट, ये सब क्वेश्चन अगर आप नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, नीट में जैसे मेडिकल लाइन का तैयारी करते हैं, तो उस स्थिति में चाहे पैरामेडिकल का आप जा रहे हैं, गवर्नमेंट का पेपर देने, जैसे टेस्ट देने जा रहे हैं, तो वहां भी ये सारा क्वेश्चन बहुत मुख्य। देखिए प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है, ये सरकार द्वारा बनाया गया बुक का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को आपको विशेष याद भी करना है, दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है, इसको सोचकर समझकर आपको पूरा लाइफ के लिए याद रख लेना है, समझ आ रहा ना। देखिए किसी भी चीज के आप एक 3 इडियट मूवी देखे होंगे, 3 इडियट मूवी में ये बताया है कि आप किसी चीज को रट कर नहीं काम कर सकते हैं, समझ कर काम कर सकते हैं, समझ रहा है ना। ये 3 इडियट का डायलॉग देखना है, खूब उसमें इंजीनियर बनता है, खूब रटता है, दिन भर पढ़ता है, नंबर खूब लाता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता, नहीं मिलता है। और जो दिन भर घूमता है, इधर उधर देखता है, उसको नौकरी मिल जाता है। तो रटंतु विद्या से पढ़ाई नहीं करना है, समझ आ रही है ना। बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा तेज बोलो, ठीक है ना। हमको लगता है कि तुम लोग सुबह में खा कर नहीं आता, इसीलिए तेज नहीं बोलता। सुबह में कुछ बिस्किट वगैरह, जो अच्छा चीज जो आपके बॉडी के लिए फायदा हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जैसे काजू किशमिश वगैरह खा कर आओ सुबह में, कि थोड़ा सा तेज बोलेगा तो हमको भी एनर्जी मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ, सबको बोलना है। हमको तो लग रहा है कि 2-4 को लड़कियां बोलिए नहीं रही है, ठीक है। तो बोलो सब, तुम लोग नहीं बोलेगी सब तो पिटाई करेंगे अब क्लास में ही, ठीक है। अब पूछेंगे, जो नहीं बोलेगी उसी से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो जो नहीं बोलेगा लोग उससे प्रश्न पूछेंगे, उसको आंसर बताना है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मानव शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर का जनन योग्य बनता है वह क्या कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की वह अवस्था जिसमें जननांग बनना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखवा सकते हैं कि किशोरावस्था कहते हैं, लेकिन मैंने उसको क्या बताया, ब्रीफली में डिटेल्स में बताया ना। बोलिए, बताया ना। कह रहा है कि मानव जीवन की वह अवस्था जिसमें शरीर जनन योग्य बन जाता है क्या कहलाता है बाबू हम लोग को,
क्या कहलाता है? अब देखिए उसके निचले प्रश्न में कह रहा है कि यह अवस्था कितने से कितने वर्ष तक रहता है, तो कितने से कितने वर्ष तक रहता है? 18 से 19 वर्ष तक। यह अवस्था जो स्टार्ट होता है 11 से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 18 से 19 वर्ष तक के चिल्ड्रन। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि किशोरावस्था कितने वर्ष की आयु तक रहती है, समझना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किशोरावस्था कितने वर्ष की आयु तक रहती है, तो आंसर दिया है कि किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यानी जो इसकी जो शुरुआत होगी ना, वो कब से शुरुआत होगी बाबू? हम लोग को 11 से 12 वर्ष की आयु में शुरुआत होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। किसी को 12 से स्टार्ट होगा तो 19 तक रहे, किसी के 11 से स्टार्ट होगा तो 18 तक रहेगा। ऐसा समझ बना? बोलिए गुड। यही आपका एनर्जी आप आने वाले भविष्य का डॉक्टर बन रहा है, समझ रहा है ना? हाँ, कह रहा है कि किस आयु के किशोर बालक बालिकाओं का, किधर गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किस आयु के किशोर बालक बालिका टीनेजर्स कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीनेजर्स में बताया था ना, टॉपिक पढ़ा रहा था तो उस स्थिति में कह रहा है कि 13 से 19 वर्ष की आयु में बालक बालिका टीनेजर्स कहलाता है, क्योंकि इस दौरान में यौनारंभ शुरू होता है, यानी जननांग आपका स्टार्ट हो जाता है। समझो ना? हाँ, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एनर्जी के साथ रिप्लाई देना है। बोल, समझ में आ रही है ना? प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एनर्जी के साथ देना है, ठीक है? तो देखिए इसी में कह रहा है कि किस आयु के किशोर बालक बालिका टीनेजर्स कहलाता है, तो किस आयु के बालक बालिका टीनेजर्स कहलाता है बताइए? 13 से 19 वर्ष के आयु में बालक बालिका टीनेजर्स कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कर क्या कहलाते हैं, तो टीनेजर्स कहलाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा है कि क्या इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस दौरान में शरीर में यौनारंभ शुरू हो जाता है। आया बात समझ में ना? किसी को कोई दिक्कत? गुड। चलिए, यही एनर्जी आप डॉक्टर बनने वाले हैं। कह रहा है कि शरीर के किस रचना के कारण हमारे गले में स्वर निकलता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी देखिए सारा क्वेश्चन अपने आप में हीरो है ना? प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में हीरो है कि नहीं? देखिए कह रहा है कि शरीर के किस रचना के कारण हमारे शरीर में, हमारे गले में स्वर निकलता है। तो आंसर में दे रहा है कि शरीर के स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के कारण गले से आवाज निकलता है। जो वॉइस बॉक्स जो होता है ना हमारे ट्रेकिया के पास होता है, वही हमारा क्या होता है, आवाज निकालता है। समझ में आ गया ना? उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर बालक के शरीर में दिखने वाले 2 गौण लैंगिक गुण का नाम बताए। अब देखिए आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया कह रहा है कि अब आप लोग जिनको डिफिनेशन पता होगा गौण लैंगिक गुण किसे कहते हैं, वो हमको समझ जाते होंगे। तो गौण लैंगिक गुण किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? गौण लैंगिक गुण किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? बताइए। उनका सीने पर बाल आने लगते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ। हाँ, यौना जननांग स्टार्ट हो जाता है, जननांग के ऊपर बाल जमना स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन है ना? देखिए क्या है ना कि आपकी शरीर थोड़ा मोटापन होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, ठीक है? तो इससे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के बालक के शरीर में दिखने वाले 2 गुण लैंगिक गुण का नाम बताए। तो देखिए गुण लैंगिक गुण उसे कहते हैं कि जब हमारे शरीर पर बाहरी विकास होने लगता है, जैसे आपका हो गया शरीर में मोटापन, जननांग में बाल आना, फिर उसके बाद आपके सीने पर बाल आना, मूछ दाढ़ी बढ़ना, सीने पर पिंपल्स निकलना, वो समझ जाइए कि आपकी शरीर क्या होता है बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं गौण लैंगिक गुण कहते हैं। तक आंसर में लिखवा है कि किशोर बालक के शरीर में दिखने वाले 2 गौण लैंगिक गुण का नाम, पहला है उनके चेहरे पर मूछ या दाढ़ी उगने लगते हैं, दूसरा है कि उनके सीने पर बाल आने लगता है। यही बेटा हम लोग को पहचान होता है कि किसी व्यक्ति को विदाउट उसके इंटरनल जाने, आउटरनल से आप पहचान कर सकते हैं कि ये लड़का और बालिका जो है अभी ये बढ़ना स्टार्ट हो जा रहा है, यानी आपका जो एज हो गया वो माने बड़ा हो गया।
समझ में आ रहा ना? आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, आज के डेट में अगर आप अपने शरीर के बारे में नहीं जानते हैं तो समझिए दुनिया का सबसे गलत काम किया है, क्योंकि अपने शरीर के बारे में जानना सारी मनुष्य धर्म को एक अपना कर्तव्य होता है कि नहीं? अगर हम लोग शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग को डॉक्टर मुआ देगा सब कि नहीं मुआएगा ना? तो इसलिए याद रखना है कि कोई किस चीज में दवा किसका यूज होता है, दवा के नाम भी बताएंगे। समझ में आ रहा ना? तो आने वाले दिन में हम लोग इसके बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे ही समझ में ना? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन आप अभी और क्वेश्चन है, बोर्ड पूरा फुल हो जाने के कारण मैं नहीं करवाया हूँ, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रीशर द्वारा जो स्रावित पुरुष हार्मोन क्या कहलाते हैं? मैं बताया था कि ब्रीशर के द्वारा जो स्रावित पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं जो वीडियो मेरा देखेंगे उनके लिए मैं छोड़ देता हूं। कह रहा है कि नारी में ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र सामान्यतः कितने दिनों तक चलता है? तो इसके लिए क्वेश्चन जो मेरे यूट्यूब पर देखेंगे उनके लिए क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया। बाकी मैं क्वेश्चन का आंसर इसको मैं करवाऊंगा, बट जो लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब देखेंगे, जो मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करेंगे। तीसरा और एक क्वेश्चन बता देता हूं कि नारी के जीवन में पहली बार होने वाला मासिक चक्र क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में दिया हूं। जो यूट्यूब वाले लोग जो मेरे यूट्यूब पर देखेंगे, जो मेरे चैनल पर देखेंगे उन लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे यूट्यूब में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में। आ गया समझ में? चलिए ओके।